फेसबुक के ऊपर हर कोई अपनी असल डिटेल डाले ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि वहां पर सिर्फ क्राइम करने के लिए जाते हैं। इसी तरीके का एक शख्स था कैलिफोर्निया का जिसका नाम था बस्टर हर्नांडेज, और इसी के साथ साथ इसका एक और नाम था ब्रायन किल्स, जो कि सीरियल चाइल्ड अब्यूजर था। हरास किया करता था, टेरराइज किया करता था छोटे छोटे बच्चों को, जिसको अब अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इतना आसान नहीं था इसको अरेस्ट करना, बल्कि फेसबुक ने एक साइबर सिक्योरिटी फर्म को कंसल्ट किया था जिसको उन्होंने लाखों $US दिए थे सिर्फ इस एक चाइल्ड अब्यूजर को पकड़ने के लिए, जिन्होंने इसको पकड़ने के लिए खास तरीके का हैकिंग टूल डेवलप किया था जो कि ट्रेल ओएस को एक्सेस कर सके, क्योंकि ये जो शख्स था ये ट्रेल ओएस को ही यूज़ किया करता था इस तरीके की गलत हरकत करने के लिए। जिसके बाद में हुआ ये कि इसको अरेस्ट करने के लिए FBI ने खुद ही का एक विक्टिम तैयार किया और इसको अपने बॉबी ट्रैप में फंसा कर पकड़ लिया, जिसके बाद में कोर्ट ने भी इसको गिल्टी ठहराया है कि इसने कई सारे बच्चों को अब्यूज किया है। तो यहाँ पर फेसबुक, जिसकी खुद की वेबसाइट के ऊपर जो क्राइम चल रहे हैं, उसके लिए भी इनको एक अलग से साइबर सिक्योरिटी फर्म को कंसल्ट करना पड़ गया, क्योंकि वो बंदा अपनी रियल डिटेल नहीं डाला, उसने अपना IP एड्रेस चेंज कर रखा था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ही अलग तरीके का यूज करता था, जिसकी वजह से इनको दूसरी कंपनी को अप्रोच करना पड़ गया। अक्सर हमने टेस्ला कार की हमेशा बुराइयां ही सुनी है कि इसके ऑटो पायलट इतने ज्यादा सेफ नहीं है। कई सारी इसकी क्रैश होने की भी खबरें आई हैं इंटरनेट के ऊपर, जहां पर इंटरनेट के ऊपर ही एक टेस्ला यूजर ने एक वीडियो अपलोड करी है जो कि कुछ इस तरीके की है, जिसके अंदर एक पिग रोड पर था और उसको तेजी से टेस्ला कार बचाते हुए अपनी जर्नी की तरफ बढ़ जाती है। तो उसने एक एक्सीडेंट को अवॉइड किया, जिस पे एलॉन मस्क ने खुद रिप्लाई किया कि ऑटो पायलट का काम ही एक्सीडेंट्स को बचाना है, और इसी के साथ साथ जो चीजें तेज इंसानों के लिए लगती है, फास्ट लगती हैं, वो कंप्यूटर के लिए दरअसल स्लो होती हैं। और 360 डिग्री का लो लाइट विजन प्लस सोनार रेडार इसको एक सुपरमैन बना देता है, जो कि इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने में मदद करता है। और इसी के साथ साथ आने वाली अपडेट इसको और भी इंप्रूव कर देगी। यहाँ पर इस वीडियो को देख के तो कहा जा सकता है कि टेस्ला का ऑटो पायलट शायद किसी और कार के ऑटो पायलट के मुकाबले में बहुत सही काम कर रहा है। अब यहीं पर अगर हम टेस्ला की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना के अंदर भी टेस्ला की एक फैक्ट्री है शंघाई के अंदर, और इसी के साथ साथ टेस्ला की चाइनीज बैटरी सप्लायर के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं। तो जो बैटरी उनको प्रोवाइड की जाती है वो चाइना द्वारा ही की जाती है, जहां पर एक कंटेम्प्रेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है जो कि उनको ये बैटरी वगैरह देती है, जिन्होंने बैटरी के मायने ही बदल दिए। उन्होंने एक नई बैटरी की इंफॉर्मेशन शेयर करी है जो कि मिलियन माइल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी कहलाएगी, जो कि 50 बार इस दुनिया के चक्कर लगवा सकती है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को, अगर उसको इस तरीके से बनाया जाए जिसमें इनके द्वारा बनाई गई बैटरी को लगाया जाए। हालांकि यूजर तक पहुंचने में इस बैटरी को सालों साल लग जाएंगे, लेकिन टेस्ला के यहाँ पर मजे आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की बैटरी तैयार करी है उसमें इन्होंने दरअसल कनाडा के जेफ डेहन, जो कि कनाडा की ही एक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे जो कि लिथियम आयन बैटरी के ऊपर पूरी रिसर्च कर रहे थे, तो उनकी मदद लेते हुए उन्होंने इस तरीके की बैटरी तैयार की है जो कि 16 साल तक इनकी बैटरी को टिकाए रख सकती है। और इसी के साथ साथ इस पर 2 मिलियन किलोमीटर का सफर किया जा सकता है, जो कि प्रोडक्शन के लिए अब तैयार हो चुकी है। इस दुनिया की सबसे पहली स्मार्ट वॉच दरअसल 1998 में आई थी, जिस बात को भी करीबन 22 साल हो चुके हैं, जो कि एक जापानीज कंपनी ने बनाई थी जिसका नाम था सीको रिपोर्टर। और उसको अगर आप आज की स्मार्ट वॉच से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है। हालांकि आज की स्मार्ट वॉच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है, नए नए फीचर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी साइज की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है जैसी पहली हुआ करती थी, आज की भी वैसी हुआ करती है। बैटरी लाइफ की बात की जाए तो आज की चार्ज हो जाया करती है, लेकिन पहले वाली की बैटरी ही चेंज करनी पड़ती थी। बटन टाइप की बैटरी आती थी, 2 डालनी पड़ती थी इसके अंदर। और इसी के साथ साथ यूजर इंटरफेस की बात की जाए तो वो भी बदला नहीं है, मतलब जितना लिमिटेड पहले हुआ करता था यूजर इंटरफेस, आज भी उतना ही लिमिटेड है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डाल दिए गए हैं आज की स्मार्ट वॉच में, जिसकी वजह से ये कहा जाता है आज भी कि स्मार्ट वॉच में ज्यादा कुछ बदलाव आया नहीं है पहले के मुकाबले। हम में से बहुत से लोग लैपटॉप तो यूज ही करते होंगे, लेकिन हमारे लैपटॉप शायद इतने ज्यादा थिन ना हो जितने ज्यादा
इस तरीके के लैपटॉप हुआ करते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखो, डिज़ाइन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी स्टोरेज कहाँ लगती होगी, रैम कहाँ लगती होगी, प्रोसेसर कहाँ लगता होगा, बैटरी कहाँ लगती होगी, कूलिंग सिस्टम कहाँ होगा इसका। तो ये सारी चीज़ें रीडिज़ाइन की जाती हैं, जिसके लिए इंटेल ने 3D लेकफील्ड चिप्स तैयार की हैं, इंटेल कोर प्रोसेसर विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जितने भी अल्ट्रा थिन लैपटॉप आया करेंगे उसमें इसी तरीके की टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर लगा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुआ करते हैं और इसी के साथ साथ पावर डिलीवरी में भी बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि ये सिर्फ 7 वॉट पे चलने वाले प्रोसेसर होंगे। i3 i5 के अंदर ये आएंगे। ये खास तौर पे अल्ट्रा थिन लैपटॉप के लिए ही बनाए गए हैं, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे और इसी के साथ साथ बैटरी बैकअप भी तगड़ा देंगे, क्योंकि सिर्फ 7 वॉट के ही तो हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। और एक बात कहना चाहूंगा, देखो लॉकडाउन में अब इतना कुछ है नहीं, लोग सेफ्टी वेफ्टी की तरफ इतना देख नहीं रहे, खुले घूम रहे भाई, मास्क वास्क कुछ नहीं लगा रखा, ग्लव्स नहीं पहन रखे। चलो ग्लव्स को एक बार छोड़ ही दो, सैनिटाइजर जेब में लेके घूम लो। मैं दिखाता हूँ, इतना सा सैनिटाइजर, मतलब एक बोतल रख लो अपने पास में, ये रख लो, एक इस तरीके की रख लो, मतलब छोटी सी बोतलें हैं, ये अपनी जेब में रख लो और कहीं भी जाओ अपने हाथ वाथ धोते रहो, मतलब इन्हीं सैनिटाइजर से, और ज़्यादा रिस्क में मत जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाहर जाओ ही मत, अगर जा रहे हो तो मास्क लगा के जाओ, सैनिटाइज़र लेके जाओ, क्योंकि कई लोग ऐसे ही खुले घूम रहे हैं और उसके बाद में जब उनको हो रहा है तो अस्पताल में जाके रो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई सुनता नहीं है। अपने अस्पतालों के बारे में तो आपको पता है, प्राइवेट अस्पताल के बारे में बोलोगे तो पैकेज भी करें वहाँ पे 8 लाख 4 लाख 2 लाख बेड के। सो अगर अपनी जान प्यारी है तो घर में बैठो, और बाहर जा रहे हो तो सेफ्टी रखो, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब इतने टाइम से बोले जा रहे हैं लोग, अब तो सबको मालूम है क्या करना है। अगर फिर भी इग्नोर करते हो तो भैया अल्लाह मालिक है।